जिस लिथियम के भंडार पर इतना इतरा रहा था चीन, जिस लिथियम को लेकर अमेरिका बना हुआ था अमीर देश, जिस लिथियम को दुनिया मान रही थी अब तक भविष्य का खजाना, उस लिथियम को भारत ने एक ही झटके में कर डाला बेकार। भारत ने इजाद कर डाली ऐसी तकनीक, लिथियम की उपयोगिता ही कर डाली खत्म। दोस्तों, कहा जाता है कि आने वाला वक्त लिथियम का होगा, क्योंकि भविष्य में रिचार्जेबल बैटरियों का चलन काफी बढ़ जाएगा और लिथियम ही वो चीज है जिससे ये बैटरियां बनती हैं। हाल ही में भारत में 59 लाख टन का लिथियम मिला है, जिसके बाद दुनिया भारत की तरफ भाग रही है। अमेरिका और चीन तो टेंशन में है कि भारत तो लिथियम रिजर्व के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अचानक ही कुछ ऐसा किया है कि इन सारे देशों की ये लिथियम को लेकर रेस ही खत्म हो गई है। पूरा का पूरा जो लिथियम था वो ही बेकार हो गया है। भारत की एक तकनीक से अमेरिका चीन का लिथियम अब बेकार पड़ने वाला है, क्योंकि इस मामले में भारत की एक खोज ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत की उसी क्रांतिकारी खोज पर बात होगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और भारत की इस कामयाबी के सपोर्ट में वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तैयार कर लिया है जो भारत को ग्रीन एनर्जी का बादशाह बना देगा। दोस्तों, भारत ने तकनीक का ऐसा तिलिस्म तैयार किया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इससे न केवल प्रदूषण की समस्या दूर हो जाएगी, बल्कि भारत को बैटरी तैयार करने के लिए लिथियम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी भारत ने एक झटके में ही दुनिया भर के लिथियम भंडारों को बेकार कर दिया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज दुनिया भर के लिथियम भंडारों पर चीन और अमेरिका का कब्जा है। जिन देशों में लिथियम के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, जैसे चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, उन देशों को अमेरिका और चीन ने अपने कर्ज के जाल में फांस रखा है। अमेरिका और चीन वहां पर मनमाने तरीके से लिथियम का उत्पादन करते हैं और दाम भी घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिस वजह से महंगाई का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है। दोस्तों, लिथियम को बहुमूल्य खनिज की श्रेणी में रखा गया है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि लिथियम की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया है जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अगर बैटरी बनाई जाए तो लिथियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अब अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की ये खोज कितनी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। लिथियम को एक झटके में बेकार कर दिया सोडियम ने। भारत की इस कंपनी की खोज ने मचा दिया तहलका। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा एक कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया था जिसका नाम था डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में जिस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उसी ने बैटरी बनाने की ऐसी तकनीक पेश की है जिसमें लिथियम का इस्तेमाल नहीं होगा। इस तकनीक में लिथियम के स्थान पर सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जिस लिथियम के लिए दुनिया भर में मारामारी चल रही है, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे ही बेकार कर दिया है और अब भारत में सोडियम का इस्तेमाल करते हुए बैटरियां तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं तकनीक में आखिर खास क्या है। क्या भविष्य में सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी की जगह ले पाएगी? दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की वजह से डरी हुई है। बड़े बड़े देश मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जल्द ही धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण है प्रदूषण, और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल यानी डीजल पेट्रोल। अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो डीजल पेट्रोल पर निर्भरता खत्म करनी होगी और ऊर्जा के नए विकल्प तलाशने होंगे और उसको स्टोर करने का विकल्प भी ढूंढना होगा। यही कारण है कि एनर्जी को स्टोर करने की इंडस्ट्री लगातार बड़ी होती जा रही है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंह कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में डीजल पेट्रोल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि गाड़ियां भी बैटरी से चलेंगी। आसान भाषा में कहें तो जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही है, बैटरियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर भारतीय वैज्ञानिक इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेते हैं तो यकीन मानिए, आने वाले समय में भारत पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किंग बन सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां पूरी दुनिया में लिथियम को लेकर मारामारी चल रही होगी, वही भारत सोडियम का इस्तेमाल करते हुए सस्ती से सस्ती बैटरियां तैयार कर रहा होगा। दरअसल दोस्तों, 4 अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट आयोजित किया था। इस कॉन्टेस्ट में पूरे देश के युवाओं को खास तौर पर इनोवेटिव स्टार्टअप को बुलाया गया था। इनमें से एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम था एनडी एनर्जी टाइड, उनके द्वारा सोडियम आयन से बनी बैटरी को प्रदर्शित किया गया।
इस बैटरी में लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया गया था, जो पूरी तरह से बायोवेस्ट पर आधारित थी, जिसको बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। DRDO को उनका ये आइडिया काफी पसंद आया और इसी कंपनी को फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सोडियम आयन बैटरी के बारे में और देखते हैं किस तरह से भविष्य में लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करेगी। ये प्रयोग सफल रहा तो काफी कम हो जाएगी वाहनों की कीमत। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह काम करती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है तो गाड़ियों की कीमत 25% तक कम की जा सकती है। यानी अगर कोई गाड़ी 10 लाख रुपए की थी तो उसका दाम 7.5 लाख रुपए तक कम हो सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो तकनीक तैयार की गई है, उस तकनीक से सोडियम आयन बैटरी को बनाने में बायोवेस्ट और खेत के कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर बायोवेस्ट की कोई कमी नहीं है। इस बैटरी को बनाने के लिए धान के भूसे, गोबर, खराब सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बायोवेस्ट को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें सोडियम कंपाउंड को मिलाकर उनका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लिथियम आयन बैटरी की तरह बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ती। यानी कि भविष्य में सोडियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हुए जो गाड़ियां तैयार की जाएगी वे सुरक्षित भी होंगी। अगर भारत इस बैटरी को बनाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि सोडियम आयन बैटरी भारत के लिए कितनी खास हो सकती है। दुनिया में ऐसे कितने देश होंगे जो भारत में बैटरी को खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। निश्चित तौर पर भारत एनर्जी सेक्टर का किंग बन जाएगा। चीन और अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी और काले धन के भंडार धरे के धरे रह जाएंगे। उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज ज्यादातर बैटरियों को बनाने में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई की वजह से लिथियम की कीमत आसमान छू रही है और यही कारण है कि वैज्ञानिक लिथियम का विकल्प ढूंढ रहे हैं और इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च कार्य चल रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीय वैज्ञानिक इस बैटरी को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये लिथियम आयन बैटरी का सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए तकनीक अपने शुरुआती स्टेज में है और इस पर ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। NAD एनर्जी द्वारा आइडिया DRDO के सामने रखा गया और फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया। यानी कि तकनीक में दम तो है, लेकिन इस पर रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की जरूरत है। किसी भी क्षेत्र का किंग बनने के लिए रास्ता आसान नहीं होता। अगर भारत में एनर्जी सेक्टर का किंग बनना है तो इस पर रिसर्च कार्य आगे बढ़ाना होगा और फंडिंग भी करनी होगी, ताकि हमारे वैज्ञानिक ऐसी बैटरी को बनाने में सक्षम हो जाएं जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो और भारतीय टेक्नोलॉजी का दम पूरी दुनिया देखे। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी का मुख्य फायदा ये है कि ये ज्यादा कम्युनिकेटिव होती है और बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने के बावजूद भी ऊर्जा की गुणवत्ता को कायम रखती है। इसके अलावा ये बैटरी स्थानीय प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और पोर्टेबल डिवाइस के लिए वैकल्पिक ऑटोमेटिक सोर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकती है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज हर एक भारतीय प्रदूषण को खत्म करना चाहता है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करना चाहता है, लेकिन इसकी महंगी कीमत अभी भी रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। ग्राहक जागरूक होने के बावजूद भी खरीदने से बच रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण में सबसे बड़ा खर्च इसकी बैटरी का होता है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है लिथियम का महंगा होना। सोडियम बैटरी के आने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि इस जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आप भी ज्यादा कीमत होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।